कल्पना कीजिए एक ऐसे ग्रंथ की जो सिर्फ लेखों का संग्रह नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक है। एक ऐसा ग्रंथ जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों, कवियों, संतों और आध्यात्मिक साधकों की आवाजों को एक साथ लाता है, जो सभी अपने से बड़ी किसी चीज के प्रति प्रेम से जुड़े हैं। यह है गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ, जो 500 साल से भी पहले पंजाब क्षेत्र में शुरू हुआ था। आज मैं आपको एक अद्भुत शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं, जिनके शब्द इस पवित्र ग्रंथ का हिस्सा हैं, एक मुस्लिम संत, बाबा फरीद। उनकी कहानी दिखाती है कि सिख धर्म अपने दायरे से बाहर की बुद्धिमत्ता को कैसे गले लगाता है, और यह विविधता में एकता का एक सुंदर उदाहरण है। तो बाबा फरीद कौन थे? उनका पूरा नाम था फरीदुद्दीन गंजशकर और उनका जन्म लगभग 1173 में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक सूफी थे, एक तरह के मुस्लिम संत जो ईश्वर से गहरा व्यक्तिगत संबंध चाहते थे, प्रेम, कविता और भक्ति के जरिए, न कि सिर्फ नियमों और रस्मों से। बाबा फरीद ने सादा जीवन जिया, अक्सर सांसारिक सुखों को छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान दिया। वे अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हुए, जो पंजाबी भाषा में लिखी गई थी। यह उस इलाके के आम लोगों की भाषा थी। उनकी कविताएं ईश्वर के प्रति तड़प, जीवन की नश्वरता पर विचार और दूसरों के साथ दया से पेश आने की बात करती थी। लोग उन्हें इतना प्यार करते थे कि उन्हें गंजशकर कहा जाता था, यानी चीनी का खजाना, क्योंकि उनके उपदेश बहुत मधुर और पौष्टिक थे। अब बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की। सिख धर्म में यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, इसे एक शाश्वत आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जैसे एक शिक्षक जो कभी पढ़ाना बंद नहीं करता। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 1400 के अंत में की थी, और उनके बाद 9 और मानव गुरु आए। 5वें गुरु, गुरु अर्जन ने 1604 में इस पवित्र ग्रंथ का पहला संस्करण तैयार किया, और बाद में 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने इसे सिखों के लिए हमेशा का गुरु घोषित किया। इसमें खास बात यह है कि इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की रचनाएं नहीं हैं। इसमें अन्य आध्यात्मिक लोगों, हिंदुओं, मुसलमानों और हर तरह के लोगों के भजन भी हैं, जो प्रेम, नम्रता और एक ईश्वर की भक्ति जैसे सत्य साझा करते हैं। यहीं पर बाबा फरीद की जगह बनती है। बाबा फरीद गुरु नानक से करीब 200 साल पहले जीवित थे, लेकिन उनकी कविताएं इतनी प्रभावशाली थीं कि पीढ़ियों तक लोग उन्हें गाते और सुनाते रहे। जब गुरु नानक पंजाब में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने इन छंदों को सुना और इनमें अपनी ही शिक्षा की झलक देखी कि ईश्वर एक है, जीवन क्षणभंगुर है और हमें दया के साथ जीना चाहिए। बाद में जब गुरु अर्जन ने गुरु ग्रंथ साहिब बनाया, तो उन्होंने बाबा फरीद के 4 भजन और 112 दोहे शामिल किए। ये ग्रंथ के सबसे पुराने लेखों में से हैं और पंजाबी में लिखे गए हैं, जिससे बाबा फरीद उस भाषा के सबसे शुरुआती कवियों में से एक बन गए। उनके लेखन का एक उदाहरण देखिए। यह गुरु ग्रंथ साहिब के पेज 1384 से है। किसी का दिल मत तोड़ो, ये सब अनमोल रत्न हैं। सरल है ना, लेकिन गहरा। वे कह रहे हैं कि हर इंसान कीमती है और हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह विचार सिख धर्म के मूल विश्वास, समानता और सम्मान से पूरी तरह मेल खाता है। आप सोच रहे होंगे, एक सिख ग्रंथ में मुस्लिम संत के शब्द क्यों? सिख धर्म धर्मों के बीच दीवारें खड़ी करने में विश्वास नहीं करता, यह हर जगह सत्य ढूंढने के बारे में है। गुरुओं का मानना था कि कोई भी, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ईश्वर से जुड़ सकता है और सुनने लायक बुद्धिमत्ता साझा कर सकता है। बाबा फरीद की कविताएं वही मूल्य बोलती थीं जो गुरु सिखाते थे, ईश्वर की भक्ति, अहंकार छोड़ना और अच्छा जीवन जीना। उनके शब्दों को शामिल करके गुरु ग्रंथ साहिब दिखाता है कि सत्य किसी एक समूह का नहीं होता, यह सार्वभौमिक है। वास्तव में इस ग्रंथ में हिंदू संतों और अन्य रहस्यवादी लोगों के लेख भी हैं, जो इसे अलग अलग धर्मों के बीच एक आध्यात्मिक सेतु बनाता है। आज भी बाबा फरीद को मुसलमान और सिख दोनों सम्मान देते हैं। पाकिस्तान के पकपट्टन में उनकी दरगाह हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करती है और उनकी कविताएं गुरु ग्रंथ साहिब में जीवित हैं, जिसे सिख अपने पूजा स्थलों यानी गुरुद्वारों में पढ़ते और गाते हैं। सिखों के लिए वे 15 विशेष संतों में से एक हैं, जिन्हें भगत कहा जाता है और जिनके शब्द गुरुओं की शिक्षाओं के साथ पवित्र माने जाते हैं। उनकी मौजूदगी इस ग्रंथ में हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता लेबल की परवाह नहीं करती, यह दिल की बात है। और एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बंटी हुई है, यह एक ऐसा संदेश है जिसे हमें थामे रखना चाहिए। तो यह थी बाबा फरीद की गुरु ग्रंथ साहिब में कहानी, एक मुस्लिम सूफी संत की आवाज जो सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ में जगह पा गई।
यह हमें याद दिलाता है कि बुद्धिमत्ता, दया और विश्वास लोग को एक साथ ला सकते हैं, चाहे वे कहीं से भी आए हों। अगली बार जब आप सिख धर्म के बारे में सुने तो यह सोचें, यह एक ऐसा मार्ग है जो न सिर्फ अपनी रोशनी को सेलिब्रेट करता है बल्कि दूसरों में मिलने वाली रोशनी को भी अपनाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।